Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rockwell College, Vapi, and we will continue our chapter that is valuation of security in that revision part. So, question number 3. A large size chemical company has been expected to grow at the rate of 14% per year for the next 4 years, then to grow indefinitely at the same rate as national economy, that is 5%. The required rate of return is 12%. Assume that the company paid dividend of rupees 2 per share. Determine market price of the today. ओके सो जो केसेस में इंडेफिनिट ग्रोथ रेट, फॉरएवर ग्रोथ रेट यानी जी डैश दिया, देन सिंपल सा ग्रोथ रेट दिया, सो ये कौन सा मेथड यूज करना है? दैट इज सुपर नॉर्मल एंड दी नॉर्मल ग्रोथ रेट. ओके सो expected to grow at the rate of 14% for per year for the next 4 year, यानी growth rate is given 14%. कहाँ तक? एन 4 years तक पूरा दिया. then to grow indefinitely, so g dash 5%. required rate of return यानी ke 12%. ओके एंड द डिविडेंड ₹2. इतना सम्स आपको दिया है एंड कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. सो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. P0 इज व्हाट? समेशन T इक्वल टू 1 to n D0 1 plus G raised to T upon 1 plus K raised to T plus dn 1 plus G dash upon के माइनस जी डैश इंटू उसको डिस्काउंट करना है 1 अपॉन 1 प्लस के रेज टू एन के साथ. चलो पार्ट ए. सो उसमें कितना कॉलम आता है? ईयर, देन डिविडेंड कैसे मिलता है? D0 1 प्लस जी, देन उसको डिस्काउंट करना है एट द रेट ऑफ 12%, जितना के का परसेंटेज है वो. तो आपको क्या मिलेगा? प्रेजेंट वैल्यू. ईयर सेम ग्रोथ रेट है 4 years तक 14%, यानी चेंज नहीं हुआ है. सो 1 2 3 4 14%, हर एक में सेम ग्रोथ रेट है. क्लियर? सो हम लोग को वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है ओनली फर्स्ट ईयर के लिए. क्या होगा? D0 1 प्लस जी, करंट डिविडेंड 2, उसका ग्रोथ रेट 14% यानी 0.14, 2 1 प्लस 0.14 यानी 1.14. ओके सो 2 इंटू 1.14 करेंगे तो आंसर आएगा 2.28. सो फर्स्ट ईयर का ग्रोथ डिविडेंड क्या बना? 2.28. आया समझ में? अभी सेकंड ईयर का डायरेक्ट करना है. सो जो आपका 2.28 आया, ओके सो ग्रोथ रेट कितना है? 14% देते, तो इंटू 14% प्लस इक्वल टू, सो कितना है? 2.599, दैट इज 2.60 हो जाएगा. क्लियर? नाउ अगेन 14%, तो इंटू 14% प्लस इक्वल टू, दैट इज 2.96. क्लियर? इंटू 14% प्लस इक्वल टू, दैट इज 3.38. क्लियर? नाउ डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 12%, तो आपको क्या देखना है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल. 12% वाला वैल्यू देखना पड़ेगा. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल 12%, 0.893, 0.797, 0.712 एंड 0.636. क्लियर? सो 0.893, 0.797, 0.712 एंड 0.636. क्लियर? मल्टीप्लाई करेंगे. आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट 4 डिजिट ले सकते हो. हाँ सो मैंने 2 डिजिट लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. सो टोटल ऑफ दिस 8.37, तो ए का आंसर आ गया. नाउ बी पार्ट. फॉर्मूला dn 1 प्लस जी डैश अपॉन के माइनस जी डैश, और उसको डिस्काउंट करना है 1 अपॉन 1 प्लस के रेज टू एन के साथ. dn इज व्हाट? लास्ट ईयर डिविडेंड. तो कितना बना लास्ट ईयर का? 3.38.
1 plus forever growth rate 5% and is 0.05 divided by KE 0.12 माइनस फॉरएवर ग्रोथ रेट 0.05 और उसको डिस्काउंट करो 1/1 प्लस के 0.12 रेज टू 4 ईयर्स तक। 3.38 का 3.38 सो 1.05 होगा डिवाइडेड बाय माइनस करेंगे तो 0.07 इंटू 1/1 प्लस 0.12 रेज टू 4 मल्टीप्लाई करेंगे 3.549 divided by 0.07 into 1/1 plus 0.12 is to 4 डिवीजन करेंगे 50.7 इंटू अभी 12% फॉर 4 ईयर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल तो सेम 0.636 सो आंसर आएगा ₹32.25 क्लियर। सो PO is what? A plus B. So A का आंसर 8.37 प्लस B का आंसर 32.25 क्लियर। सो प्राइस ऑफ द शेयर ₹40.62 क्लियर। सेम सम इजी है। चलो नेक्स्ट आंसर नंबर 4 फाइंड आउट YTM फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया? BO प्राइस ऑफ द शेयर BO 980 इज गिवन, इंटरेस्ट रेट 15% इज गिवन एंड द फेस वैल्यू 1000 इज गिवन। सो व्हाट इज YTM? ओके अभी आपको कंसेप्ट पता होगा तो YTM में तो क्या क्या चाहिए? नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए, प्राइस चाहिए, P चाहिए। ओके बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। बट मैंने आपको जब YTM को सिखाया था थियरी और थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन तब मैंने बोला था कि YTM इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज़ व्हाट KD क्लियर। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है तो उससे क्या पता चलेगा आपको कि जो ये जो बॉन्ड है वो इरिडीमेबल है। मैच्योरिटी पीरियड तो दिया ही नहीं है ना। ओके सो आपको पता है कि मैच्योरिटी पीरियड नहीं दिया होता है तो वो टाइम पे उसका फॉर्मूला क्या है कि प्राइस ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज व्हाट? I/KD ऐसा फॉर्मूला था क्लियर। नाउ यहाँ पे I 15% है एंड फेस वैल्यू 1000 है। सो 1000 का 15% करेंगे तो I का वैल्यू क्या बनेगा? 150। नाउ इन दिस सम BO इज गिवन, B0 980 इज गिवन, I 150 एंड KD YTM यानी KD आपको फाइंड आउट करना है। सो YTM इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न मैंने बोला था आपको। ओके सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? KD इज व्हाट? 150 डिवाइडेड बाय 980 क्लियर। सो KD इज व्हाट? 0.1531 दैट इज 15.31%। तो YTM it is also called as what? Required rate of return, that is what? KD clear। चलो नेक्स्ट सम consider ₹1000 par value bond whose current market price is ₹850. The bond carries a coupon rate of 8% and has maturity period of 9 years. What would be the required rate of return that an investor earn if he purchase the bond and hold till maturity? देखो यहाँ पे consider ₹1000 par value bond यानी face value is given 1000 and current market price is ₹850, that is what? P 850 is given. Bond carries coupon rate 8%, so I 8% and maturity period 9 years, so N is what? 9 years. So what would be the required rate of return that an investors earn if he purchase the bond and hold the till maturity? Now here required rate of return मैंने बोला है कि yield to maturity it is also called as what? Required rate of return. So ये sums में face value, price is given, number of year is given, interest is given, so we can easily find out the YTM clear. So required rate of return is what?
yield to maturity YTM. Now interest is calculated on face value. So interest 8% है, so 1000 का 8% इंटरेस्ट क्या बन जाएगा 80 रुपीज. क्लियर. नाउ YTM मैच्योरिटी पीरियड है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न और YTM इज व्हाट I प्लस ये अप्रोक्सीमेट थर्ड में, हाँ एक अप्रोक्सीमेट मेथड चला है, सो F माइनस P अपॉन N डिवाइडेड बाय 0.4 F प्लस 0.6 P, है ना याद. चलो इंटरेस्ट 80 प्लस इंटू ब्रैकेट फेस वैल्यू 1000, प्राइस 850, नंबर ऑफ ईयर्स एन 9 ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय 0.4 F कितना है 1000 प्लस 0.6 P कितना है 850. सो 80 का 80 प्लस 1000 माइनस 850 दैट इज 150 डिवाइडेड बाय 9. 0.4 into 1000 400 plus this 0.6 into 850 that is 510. So 80 का 80 plus 150 divided by 9 16.67 and addition of this 910. So addition of this 96.67 divided by 910. So answer आएगा 0.1062 that is 10.62%. क्लियर. नाउ अभी आपका ये तो अप्रोक्सीमेट मेथड आया. नाउ ट्रायल एंड एरर मेथड. सो 10.62 इन बिटवीन 10% एंड 11%. ओके, सो आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है एट द रेट ऑफ 10% एंड प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 11% विद द हेल्प ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड. क्लियर. चलो फर्स्ट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एट द रेट ऑफ 10%. सो आपको फॉर्मूला पता है BO एट द रेट ऑफ 10%. क्लियर. समेशन T इक्वल टू 1 to N IT 1 प्लस KD रेस टू T प्लस FN 1 प्लस KD रेस टू N. इंटरेस्ट I 80 रुपीज़ है. 1 प्लस KD 10% 0.10 N मैच्योरिटी पीरियड नंबर ऑफ ईयर्स 9 था प्लस फेस वैल्यू 1000 1 प्लस 0.10 इज टू 9. नाउ 80 का 80 यहाँ पे कौन सा टेबल देखना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% फॉर 9 ईयर्स देखना है. 10% फॉर 9 ईयर्स. सो वैल्यू आएगा 5.759 ब्रैकेट ओवर प्लस 1000 का 1000 इंटू 10% फॉर 9 ईयर्स. बट यहाँ पे कौन सा वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल दैट इज 10% फॉर 9 ईयर्स. सो 0.424. सो मल्टीप्लाई करेंगे 460.72 प्लस 424. सो एडिशन ऑफ दिस 884.72. Likewise, present value of the bond at the rate of 11%. Formula same. So मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ. 80 I 1 plus 11% for 9 years plus 1000 1 plus 11% for 9 years. So 80 into अभी क्या देखना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 11% फॉर 9 ईयर्स. क्लियर. सो 5.537 प्लस 1000 का 1000 11% फॉर 9 ईयर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल दैट इज 0.391. सो मल्टीप्लाई करेंगे 442.96 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 391. सो एडिशन ऑफ दिस 833.96. ओके. सो जो हमारा मार्केट प्राइस है ₹850. सो 850 इन बिटवीन आ गया, 884 एंड 833 के इन बिटवीन आ गया. सो ट्रायल एंड एरर मेथड का फॉर्मूला क्या है, लो डिस्काउंट फैक्टर प्लस इंटू ब्रैकेट
हाई डिस्काउंट फैक्टर माइनस लो डिस्काउंट फैक्टर है इनटू प्रेजेंट वैल्यू एट लो डिस्काउंट फैक्टर माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एट लो डिस्काउंट फैक्टर माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हाई डिस्काउंट फैक्टर। चलो लो डिस्काउंट फैक्टर 10 एंड 11 में लो कितना है 10 प्लस इंटू ब्रैकेट हाई डिस्काउंट फैक्टर्स 11 है माइनस लो डिस्काउंट 10 है ब्रैकेट ओवर इंटू प्रेजेंट वैल्यू एट लो डिस्काउंट यानी 10% पे प्रेजेंट वैल्यू 884.72 माइनस सेलिंग प्राइस 850 है डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एट लो डिस्काउंट फैक्टर 884.72 माइनस हाई डिस्काउंट फैक्टर्स पे प्रेजेंट वैल्यू 833.96। सो 10 का 10 प्लस ब्रैकेट 11 माइनस 10 1 इंटू 884.72 माइनस 850 that is 34.72 884.72 minus 833.96 50.76। सो 10 का 10 प्लस ब्रैकेट में 1 डिवीजन करेंगे तो 0.6840 आएगा। सो 10 का 10 प्लस 1 इंटू दिस तो वही आएगा 0.6840। सो एडिशन करेंगे सो 10.68% आएगा आया सन में। सो आप देखो अप्रोक्सीमेट में 10.62 एंड ट्रायल एंड एरर मेथड से 10.68 बट नियर ही आता है। क्लियर? सो हम लोग का यहाँ पे ओवर करते हैं। नाउ नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।